वेलकम टू अनलिमिटेड इलेक्ट्रिकल। क्वेश्चन आंसर सेशन का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आप ये जो अलग अलग दो कैटेगरी सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, वाई इसको? तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है ऑन द बेस ऑफ रेटिंग। रेटिंग के ऊपर बेस करके हम कैसे बोल सकते हैं रेटिंग। जो भी ट्रांसफार्मर आपके ट्रांसफार्मर का रेटिंग पहले केवीए में होता है, या तो एमवीए में होता है, या तो वीए में होता है। जो भी ट्रांसफार्मर का रेटिंग आपके 1 MVA या तो इससे ऊपर होगा और ग्रेटर देन 1 MVA विल बी कॉल्ड एज पावर ट्रांसफार्मर, एंड लेस देन 1 MVA विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये रेटिंग के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निकल जो भी थ्योरीज है, दोज आर मोर और लेस कांस्टेंट। आप उसमें ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पावर ट्रांस में कोर यूज़ हो रहा हो और डिस्ट्रीब्यूशन में ना हो रहा हो। दोनों में कोर यूज़ होता है, दोनों में MR1 CRG और स्टील यूज़ होता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट। आप जैसे कॉस्ट दिए हो उस हिसाब से ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो भी है। नेक्स्ट रेटिंग के बाद हम आते हैं प्रोटेक्शन। पहला वाला हमारा पॉइंट क्या था? रेटिंग। सेकेंड वन इज प्रोटेक्शन। मतलब आप देख के कैसे पहचानोगे? प्रोटेक्शन स्कीम देख के, प्रोटेक्शन देख के आप कैसे पहचानोगे? जो आपका बुकोल्ज रिले जो भी होगा वो 1 MVA के ऊपर यूज होगा। बुकोल्ज रिले 1 MVA के ऊपर यूज होगा। PRV तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी यूज होता है आज। और एक प्रोटेक्शन है नेक्स्ट WTI OTI, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में बहुत ही कम यूज होते हैं। हालांकि आप इस पॉइंट के बेसिस पे इन दोनों को डिफाइन नहीं कर सकते। ये ऑक्सिलियरीज बता रहा हूँ, मेन पे अभी आया ही नहीं। ये आप ऑक्सिलियरी का बात मैं कर रहा हूँ। WTI OTI जनरली पावर ट्रांसफार्मर में यूज होते हैं, PRV दोनों में यूज होते हैं। नेक्स्ट है OSR, ऑयल सर्ज रिले, जो सेम एज बुकोल बट इंस्टॉल्ड इन द OLTC। ये भी पावर ट्रांसफार्मर में होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होते नहीं हैं। प्रोडक्शन के बेसिस पे हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं जिसका जो पॉइंट्स है वो है, अब मेन पॉइंट्स में आ रहा हूँ, दैट इज एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर का हम ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करके करेंगे। पावर ट्रांसफार्मर जनरली जो एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है उसके 99.9% लोडिंग पे P ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी हाई होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर के लिए वही एफिशिएंसी 80% लोडिंग पे हाई होता है, उसके बाद जाके डिक्रीज करता है। दोनों की एफिशिएंसी कैलकुलेशन में भी अंतर है। कैसे? हाउ? पावर ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी यूज होता है दैट इज आपके परसेंटेज लोडिंग एफिशिएंसी, मतलब कितना लोड पे होगा
फिक्स लोड एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए जो एफिशिएंसी होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑल डे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को मैं ईटा से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज एफिशिएंसी बेसिकली। ऑल डे एफिशिएंसी मतलब आपके ट्रांसफार्मर 50% लोडिंग पे 2 घंटे के लिए चला, प्लस 20% लोडिंग पे 1 घंटे के लिए चला, प्लस ऐसे करके 24 घंटा डिवाइडेड बाय 24 घंटे का इनपुट, मतलब ये आउटपुट 24 घंटे का बाय 24 घंटे का इनपुट। तो अभी आप एक चीज समझिए, ये जो एफिशिएंसी का क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जहां लगते हैं दोज आर द क्राउडेड लोकेलिटी और द हाउस होल्ड लोकेलिटी, जहाँ पे लगेंगे आपके घर में सप्लाई देगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो वो आपकी लोडिंग हमेशा, आप तो एसी नहीं चलाते, रात को गर्मी में एसी चलाते हो, बा सर्दी में हीटर चलाते हो, तो ये जो लोडिंग है डिपेंड करेगा आपके यूसेज के ऊपर। तो इसीलिए इसका ज़रूरत पड़ा, इसके लिए ऑल डे एफिशिएंसी। और पावर ट्रांसफार्मर का परसेंटेज लोडिंग एफिशिएंसी क्यों हुआ और 24 आवर एफिशिएंसी क्यों हुआ, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो हमेशा फुल लोड पे रहे। पावर ट्रांसफार्मर सबस्टेशन पे होता है और ये आपके एरिया में होता है, इसीलिए। नेक्स्ट आपके, अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ वाइंडिंग के ऊपर बेस करके बात करूँ तो पावर ट्रांसफार्मर में कभी भी एल्युमिनियम वाइंडिंग होता नहीं है, मतलब मैंने तो देखा नहीं है। आप यूज़ तो कर सकते हो, लोहे का भी वाइंडिंग यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली होता नहीं है। ये वाइंडिंग स्ट्रक्चर एल्युमिनियम वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मैंने देखा है, वह होता है। ये एक हुआ डिफरेंस कि उसमें होता नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैटर करते हैं जनरली, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वेक्टर ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप DYN11 ही होता है, एकदम स्टैटिक। डेल्टा साइड मतलब डेल्टा साइड विल लैग द LT साइड, मीन्स HT साइड लैग LT। ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए होता है क्योंकि आप लोग इंडक्टिव लोड यूज करते हैं। जो भी लोड है हमारा, ये लोड एंड ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज लोड एंड ट्रांसफार्मर। ये आपका, मैं DT का बात बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का बात बोल रहा हूँ। आप लोग सब, हम लोग सब इंडक्टिव लोड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए इंडक्टिव लोड को नॉर्मल करने के लिए हम DY11 यूज़ करते हैं। एंड पावर ट्रांसफार्मर कैन बी एनी टाइप, YD, YN, D1, जो भी करो आप, YN0, कुछ भी आप लगा लो, जितना भी वेक्टर ग्रुपिंग होता है वो पावर ट्रांसफार्मर में देख सकते हो आप, लेकिन इसमें नहीं देख सकते वेक्टर ग्रुप के हिस्से में। ये डिफरेंस है पावर ट्रांसफार्मर और डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। फॉल्ट लेवल में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसको मैं डिफरेंस में लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आप पहले नीड समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का नीड क्यों है, पावर ट्रांसफार्मर का नीड क्यों है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके इसका जो भी होता है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो छोटा छोटे हैं उनमें फिन्स ऑफ रेडिएटर जिसको बोलते हैं वो नहीं देखे, रेडिएटर भी नहीं हो सकता डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर मस्ट होता ही है। फोर्स कूलिंग अगर बोलोगे, इसमें ओनली नेचुरल कूलिंग ही प्रोवाइड किया जाता है, अगर हो कूलिंग के बेसिस पे भी आप बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ओनली नेचुरल, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, या तो ऑयल नेचुरल या नेचुरल, जहाँ फिन्स नहीं होगा वहाँ कहाँ होगा नेचुरल। और पावर ट्रांसफार्मर में ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल फोर्स, एयर फोर्स, ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी। प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर और भी है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पावर ट्रांसफार्मर में लगते हैं अबव 2.5 MVA या तो 5 MVA, डिफरेंशियल REF प्रोटेक्शन लगते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लगते हैं। कॉस्ट लेके बहुत ज़्यादा आपका
और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में बहुत जो भी ट्रांसफार्मर में कॉस्ट लेके बहुत ज़्यादा उस पर डिफरेंस आप कर नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर बहुत ज़मीन आसमान हेवन एंड हेल डिफरेंस ऑफ कॉस्टिंग। मेन जो डिफरेंस है वो इसी के बिटवीन लाई करते हैं। इसके आगे अगर आपको और ज़्यादा डिफरेंस आपको और डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका अगर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन, आप इसको लेकर डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। ऑल्टी एफिशिएंसी के बारे में आपको जानना है, प्रोटेक्शन के बारे में जानना है तो आप कमेंट में इसको डाल सकते हो। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो अगला क्वेश्चन के ऊपर बनेगा, वो ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के ऊपर बनेगा कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या टेस्ट होते हैं, हम कैसे ट्रांसफार्मर को टेस्ट करते हैं फील्ड में, क्या क्या हम लोग को प्रॉब्लम आता है टेस्ट पे ड्यूरिंग ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ऑयल फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, कूलिंग कैसे होता है, फोर्स प्रोटेक्शन कैसे हम इनेबल करते हैं, क्या प्रोटेक्शन होता है ट्रांसफार्मर में, सारा ट्रांसफार्मर का जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसके आगे आपको दे दिया जाएगा। आप फॉलो करते रहिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।